प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। समूह गौ के अंतर्गत सीधी भर्ती यहां पर देखने को मिली है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, और ख़ास बात कहूं तो कनिष्ठ सहायक कह सकते हैं, जिसका इंतजार कई सारे अभ्यर्थी कर रहे थे। और रिसेंटली ये नोटिफिकेशन यूकेएसएससी ने रिलीज कर दिया है, जिसमें 751 पदों पर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इस वीडियो में हम पूरे डिस्कस करेंगे इस भर्ती के रिगार्डिंग A to Z जानकारी, जिसमें आयु सीमा, सिलेबस, योग्यता और सैलरी के बारे में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुल मिला के कहें तो 751 पद जो हैं आपके समूह क के अंतर्गत रहेंगे, जिसमें 12 पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। विभिन्न यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं, विभिन्न पद हैं, जैसे कि DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है दोस्तों। और कंप्यूटर सहायक किसे कह सकते हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट कह सकते हैं, सी कह लें शॉर्ट में, 3 इसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं। और सबसे ज़्यादा यदि कहें तो कनिष्ठ सहायक के हुए हैं। कनिष्ठ सहायक के जो पोस्ट पर जो वैकेंसी रिलीज हुई है वो हुई है 665। असिस्टेंट के लिए कह सकते हैं। तो और उसके बाद जो मेट जो है सिंचाई विभाग के अंतर्गत, मेट के भी 268 पदों पर जो सेकंड वेटेज है वो इस मेट में है, जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कुल मिला के कहें तो 751 पदों पर ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जो कि आज के दिन प्रकाशित किया गया। ऑनलाइन आवेदन आप 11/10 को कर सकते हैं, यानी 11 अक्टूबर को कर सकते हैं, और 1 नवंबर तक आप कर सकते हैं। और किसी प्रकार का संशोधन यदि आप करते हैं, कोई गलती हो जाती है, तो आप 5/11/2024 से लेकर 8/11/2024 तक कर सकते हैं। जो यहाँ पे प्रस्तावित डेट दी गई है लिखित परीक्षा की, वो 19/1/2025 तक दी गई है, तो जल्द कराने की यहाँ पर तैयारी है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा ऑपरेटर के 3 पोस्ट पर हैं, और सहायक कंप्यूटर के जो है सह स्वागतकर्ता के 3 हैं। और विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक 465 पोस्ट हैं, स्वागती की 5 पोस्ट हैं, आवास निरीक्षक के 1 पोस्ट हैं, 268 पोस्ट आपके सिंचाई विभाग के अंतर्गत मेट के रखे गए हैं। टोटल मिला के आपके जो पोस्ट हैं वो 751 रखे गए हैं। इसमें तो कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता और कनिष्ठ सहायक के पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रथम प्रतियोगी परीक्षा हो जाएगी, और उसके बाद टंकण परीक्षा आपकी कराई जाएगी। टंकण परीक्षा के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ssc.uk.gov.in पर जाके लॉगिन कर लेना है, और आवेदन कर लेंगे आप 11 अक्टूबर से। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के, जिसमें 3 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई हैं। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर जो है पोस्ट देख सकते हैं, 3 पोस्ट हैं, जिसमें 29,200 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। 18 से 42 वर्ष के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 18 और एज का जो क्राइटेरिया रहने वाला है काफ़ी 42 तक रहने वाला है। और इंटरमीडिएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, या इसके समक्ष कोई भी आपने उत्तीर्ण करी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर पर आपका हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की होनी चाहिए। MS ऑफिस का आपका यहाँ पर विशेष फोकस किया गया है। MS ऑफिस का आपको नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपको नॉलेज अभी नहीं है, हिंदी टंकण आपकी कम है, तो आप अभी तैयारी कर सकते हैं। अधिमानी में आपका सेम ही रहता है, आपको पता ही है, यदि आप भर्ती की तैयारी करते आए हैं। कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। इसके लिए भी आपको वही क्राइटेरिया रहने वाला है। 25,500 आपको सैलरी रहेगी, लेवल 4 के अकॉर्डिंग रहेगा। इंटरमीडिएट और MS ऑफिस का यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए। टंकण में 4000 की डिप्रेशन हिंदी में होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता में आपका सेम रहने वाला है। कनिष्ठ सहायक जिसमें 162 पोस्ट आपको रखे गए हैं। से बात करें इसमें कैटेगरीज वाइज, आप देख सकते हैं 21,700 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है, और 21 से 42 वर्ष के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी आपकी वही रहेगी 12th पास, और देवनागरी या हिंदी में आपका जो की डिप्रेशन होनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट होना कंपलसरी रखा गया है। अधिमानी की स्थिति में आपका वही रहने वाला है। कनिष्ठ सहायक 42 पोस्ट अलग है, इसमें भी आपका 21,700 से स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, और 18 से 42 वर्ष के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कनिष्ठ सहायक 10 पोस्ट हैं, ये भी आपका सैलरी आपकी सेम रहने वाली है। अलग अलग डिपार्टमेंट में ये भर्ती निकली है कनिष्ठ सहायक की, जो कि टोटल मिला के 465 पर हैं।
उसके बाद कनिष्ठ सहायक के अलग 5 पोस्ट आपको ये देखने को मिले हैं। ये कनिष्ठ सहायक आपके शहरी विकास विभाग के अंतर्गत आपको नियुक्त किया जाएगा। कनिष्ठ सहायक की 51,700 आपको सैलरी मिलनी हुई है और 18 से 42 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी लिए आपके बस सेम कैंडिडेट रहने वाला है। 10वीं पास 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। हिंदी देवनागरी लिपि में आपकी टंकण परीक्षा से 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। 4000 की रिप्रेजेंट आपकी पर आवर की होनी चाहिए। कनिष्ठ सहायक है 3 पोस्ट, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिला के आप यहाँ पर कनिष्ठ सहायक के लिए वही क्राइटेरिया रखा गया है जो विभिन्न विभागों के लिए निकली है। अब बात करते हैं यहाँ पर स्वायत्ती के लिए क्या पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। तो 5 पोस्ट रखी गई हैं। 21,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। इसके लिए भी आपका इंटरमीडिएट के समक्ष उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। स्वागती जो होता है वो स्टोर कीपर के रूप में होता है। स्टोर कीपर के रूप में कार्य करने का अनुभव यहाँ पर हो, यानी स्टोर कीपर ही मान के चलिए आप। उसके बाद अधिमानी अर्हता आपकी वही रहने वाली है। पद नाम कनिष्ठ सहायक 3 पोस्ट हैं, इसके लिए भी वही क्राइटेरिया रखा गया है। 19 मेट के लिए देखिए यहाँ पर 268 पोस्ट जो कि सेकंड वेटेज जो है भर्ती का है। 19,900 से इसकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी और इसके लिए भी आपका वही मांगा गया है इंटरमीडिएट। ठीक है, कार्य पर्यवेक्षक के लिए 6 पोस्ट रखे गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका 751 पदों पर रिलीज हुआ है। अब बात करते हैं सिलेबस की और सिलेबस पर फोकस करते हैं जो कि हमारा ओल्ड सिलेबस ही रहने वाला है। इंटरमीडिएट स्तरीय सामान्य प्रश्न पत्र, जिसमें आप जैसे कि जानते हैं कि हमें कौन कौन सी तैयारी करनी होती है। भाषा और हिंदी भाषा जो कि आप स्टैंडर्ड लेवल पर हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। क्योंकि जो शॉर्ट जो पहले ईजी वे के क्वेश्चन थे वो सारे पूछ लिए हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डिफ़िकल्ट यानी सही रूप से तैयारी करनी होगी। ये नहीं करना है कि आपको ओल्ड जो सिलेबस दिया है उसी से ही क्वेश्चन सरल पूछे जाएंगे। वही आपको यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, तो आपको फोकस करना है कि डेप्थ में ही यहाँ पे आपको पढ़ाई करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सिलेबस वही है। भाग 2 में आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन रहता है जो कि 40 मार्क्स का रहता है। और इसके लिए भी आपका ये सारे आप यहाँ पर टॉपिक कवर कर लें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। अशाब्दिक मानसिक योग्यता यानी इसे हम जैसे तर्क शक्ति कह लें एक सेंटेंस में। तो उसके बाद देखिए कंप्यूटर यहाँ पर आपका रहने वाला है। ये सारे सिलेबस यहाँ पर आपको कवर करने हो कंप्यूटर में। उसके बाद इतिहास रहेगा आपका। उसके बाद भूगोल जो कि विश्व का और भारत का रहने वाला है। राजनीति रहने वाली है। उसके बाद इकोनॉमी, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे वही सिलेबस दिया गया है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, आप तैयारी करें। साथ ही उत्तराखंड के लिए आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे टॉपिक कवर करें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।